अच्छा मदद सर, हालांकि आप आईपीओ पे ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन आरडी आरडी का आज आईपीओ की लिस्टिंग हुई है और यहाँ पर जबरदस्त लिस्टिंग गेन मिलते हुए नजर आए हैं। 39% का लिस्टिंग गेन मिला है। सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अब आपकी राय क्या रहेगी अगर मैं जानना चाहूँ तो? देखिए, मैं तो एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा यहाँ लिस्टिंग गेन एक बार बुक कीजिए, दोबारा फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर हम वहां पर दोबारा नया बाय करेंगे, बट अभी एक बार प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं जिनको भी आईपीओ लगा है। चलिए ठीक है। इसके अलावा कल आपकी ट्रेड कॉल रही थी आरती इंडस्ट्रीज को लेकर के 507 के लेवल पर आपने खरीदारी करने की सलाह दी थी फॉर द टारगेट्स ऑफ 540। अभी 506 पर चल रहा है सर आरती इंडस्ट्रीज, क्या यहाँ पर पोजीशन इनिशिएट कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं। और आज हमने अपने क्लाइंट्स को भी इस स्टॉक का जिक्र किया है। एक मंथली बास्केट हम लोग रिकमेंड करते हैं, उसमें इसका जिक्र किया गया है। तो एक तरह से 2 महीने के हिसाब से ये कॉल है, 2 महीने 1 महीने के हिसाब से। तो बिल्कुल जिन्होंने कल भी ले रखा है उनको बने रहने की सलाह है, और व्यू तो हम्म। पॉजिटिव है, 540 550 के लेवल बनने चाहिए। चलिए ठीक है। और इसके अलावा सर आज के लिए इंट्राडे के लिए हाथ से कोई ट्रेड रहेगा? देखिए, मैं दिग्गज के साथ जा रहा हूँ आज, और जनरली इस पे हम हर बार व्यू देते हैं, लेकिन आज मैं एक कॉल दे रहा हूँ, दैट इज एचडीएफसी बैंक। मुझे इन लेवल्स पे पसंद आ रहा है। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, हम्म। हलचल हुई है, पॉजिटिव ही बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक के बिना बैंक निफ्टी होल्ड नहीं हो पाएगा। सो जी। सजेशन है, 725 रुपये के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, बाय करने की हम्म। सलाह है। और बहुत छोटा सा ही एसएल है, आप 710 के एसएल से बाय कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 5 दिन के नजरिए से कॉल है। जो लोग केवल प्योर इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो भी एक बार अप्लाई कर सकते हैं, एक बार खरीदारी कर सकते हैं। उनके लिए स्टॉप लॉस 717 का होगा। 717 के एसएल से 740 के टारगेट के लिए ओनली फॉर इंट्राडे। और जो लोग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, 710 के एसएल से बाय करने की सलाह होगी। 780 तक का मूव पोजिशनल बनना चाहिए। मैं टाइम फ्रेम नहीं दे पाऊंगा, और क्योंकि बार बार मैं इस पर टाइम फ्रेम दे रहा हूँ और गलत हो रहा हूँ, तो अब एक बार और गलत होने की हिम्मत नहीं बची है। सो पॉइंट ये है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इन लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते चलिए, तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर आज सबकी तरफ से काउंटर निकल करके आया है। एचडीएफसी बैंक 725 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और आधे % की गिरावट है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो 717 का एसएल आपको मेंटेन करने की सलाह दी गई है। लेकिन अगर आप इंट्राडे के लिहाज से चाहते हैं तो 710 का स्टॉप लॉस आपके लिए बेहद जरूरी है। लंबी अवधि के लिए 780 और कम अवधि के लिए 740 के टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं। अब बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर सर सबसे पहले अडानी ग्रीन को लेकर के मोहम्मद राफिक जी का सवाल आया है। इन्होंने बाय कर रखा है 1530 के भाव पर। अब यहाँ से सर जानना चाह रहे हैं कि नीचे कहाँ तक जाएगा ये स्टॉक? देखिए, पूरा अभी रास्ता खुला हुआ है 1260 तक के लिए, सॉरी 1245 तक के लिए। तो एग्जिट करने की सलाह है, 1245 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भी देख लीजिए सर। इन्होंने 1540 के भाव पे खरीदारी कर रखी है। अभी इनको कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है, निकाल करके चले जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? अभी 2.5% से ज्यादा गिरा। नहीं, देखिए, एक बार पूरे अदानी ग्रुप को आप एग्जिट कर लीजिए। मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एग्जिट करने की सलाह है। और मुझे याद है मैंने इस पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दिया था, शायद 1600 का, और बोला था कि 1600 ब्रेक होगा तो ये 1440 तक की करेक्शन देगा, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऐसे ही किसी का क्वेश्चन था। तो 1600 ब्रेक हो चुका है। मैं साफ हम्म। बोलूंगा, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एग्जिट करने की सलाह है, बिल्कुल इमीडिएट। ठीक है। मीता जी का सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर के। इन्होंने अब 1540 की कॉल ले रखी है सर। द प्राइस 24.5 पर कह रही है कि एंट्री लेती नीचे जाने लगा है, तो बताइए क्या किया जाए? देखिए, डिस्क्लेमर ये है, बड़ी समस्या है। इस कंपनी के प्रोडक्ट से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट चार्ट्स बहुत पसंद आता है। तो अभी भी चार्ट्स इन लेवल्स पे पॉजिटिव है, और हमें जो अभी चार्ट्स देखने को मिल रहा है 1650 तक का मूव आ सकता है अगस्त सीरीज में। तो अब मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि आपका जो ऑप्शन है वो आज ही चलेगा कल चलेगा, बट स्टॉक में मूवमेंट आना चाहिए। चार्ट्स पे बहुत बढ़िया फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, और तो रैली बननी चाहिए। तो इसलिए अभी अभी आपने पोजीशन बनाई है तो थोड़ा सा बने रहिए। चार्ट्स कहीं भी नेगेटिव साउंड नहीं कर रहे हैं। हम्म।
ठीक है। इसके अलावा सर भारत कुकिंग कोल देख लीजिए, 39 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। वर्मा साहब है हमारे, वो जानना चाह रहे हैं यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए क्या होल्ड कर सकते हैं। देखिए 33-34 रुपए पर है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ ट्रेडिंग स्विंग आ सकता है जिसमें 37-38 रुपए तक की रैली बन सकती है। और मेरा फिर एक बार स्ट्रिक्ट और वो स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट रहेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो फिर HDFC बैंक इन लेवल्स पे खराब तो नहीं दिखता। सेकेंडली रिलायंस हम्म। इंडस्ट्रीज भी इन लेवल्स पे खराब नहीं दिखता। तो लॉन्ग टर्म पे ऐसे स्टॉक में पैसा डालेंगे तो चांसेस है बहुत ज्यादा कि वो वहां पर रिटर्न बन जाए। सो सजेशन रहेगा केवल ट्रेडिंग स्विंग ढूंढिए, 37 तक का बाउंस आ सकता है। और लॉन्ग टर्म की जहां आप बात करेंगे तो हैवी वेट काउंटर्स को ही बाय करने की सलाह है। HDFC हम्म। बैंक और रिलायंस इन पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सर यहाँ पर सवाल आया है विक्रांत को लेकर के। इन्होंने 85 पर बाय किया हुआ है, फरवरी 2026 में अच्छा खरीदारी की थी। 210 स्टॉक है इनके पास विक्रम सोलर के, माफ कीजिए विक्रम सोलर के इनके पास 323 के भाव पर है। अगस्त 2025 से इन्होंने खरीदारी कर रखी है, आपकी राय क्या रहेगी। देखिए ये तो बाइंग रेट इतना ऊपर है ना कि 300 के ऊपर की बाइंग रेट है। मैं ये नहीं बोलता कि स्टॉक और गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म तो खैर नहीं हम्म। होगा। सो पॉइंट ये है 150 के एसएल से कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है, और एवरेज करेंगे हम्म। तो ऐसा नहीं है कि 300 का लेवल आएगा, बट यस एक बार 200 के लेवल को छूना चाहिए। और ऑल्दो बहुत कुछ खराब न्यूज और कुछ फंडामेंटल्स को लेके भी थोड़ी से क्वेश्चंस उठे हैं, बट स्टिल मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि अभी खोने के लिए चार्ट्स पे हाल फिलहाल तो नए लोज नहीं बन रहे, तो एक बाउंस बैक अच्छा आ हम्म। सकता है। तो उसमें 200 रुपए तक का मूव बन सकता है, तो बने रहने की सलाह है 150 के स्टॉप लॉस के साथ। और ये रहा वो कमेंट जिसकी मैं बात कर रही थी, कोचिन शिपयार्ड को लेकर के सर सवाल आया है। और आपका यहाँ पर मैं कहूँ तकिया कलाम कोचिन शिपयार्ड को लेकर के क्या था। सर के दिल की धड़कन, ठीक है, 1405 के लिए अभी भी आपका दिल धड़कता है कोचिन शिपयार्ड के लिए, आप बताइए सर। देखिए मेरा मैंने इस पर बात करी थी, और आप देख ही लीजिए कि 1510, 12, 15 जो भी अभी लेवल्स बने हैं, और सभी व्यूअर्स के साथ इसका जिक्र किया था, और ना केवल आपके चैनल पर बल्कि हर चैनल पर मैंने इसका जिक्र किया। और बाय गॉड ग्रेस इसने सही तरह से रैली ली है। तो अभी भी यस अभी भी शुरुआत है रैली की, और बढ़िया अपसाइड मूव बन सकता है। 1620 1640 बनने चाहिए। और इसी तरह से एक और स्टॉक है जहां जो मैं आज शेयर करना चाहता हूं, जैसे दिल की धड़कन की बात करी, एक और स्टॉक है, जब तक वो चार्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे ना तो मेरा दिल ऐसे ही धड़कता रहेगा। दैट इज BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड, BDL। हम्म। स्टॉक में रैली की शुरुआत हो गई है, और कल के सेशन में बार बार ये स्टॉक थोड़ा सा सर उठा रहा था, लेकिन फिर नीचे आ जाता था। इसके पीछे का रीजन था इसका डेली सुपर ट्रेंड इसको परेशान कर रहा था। लेकिन आज हम्म। स्टॉक ने वो सारे लेवल, वो सारे बंधन तोड़ दिए, और शुरुआत कर दी भागने के लिए। तो अभी हम्म। 1360 पहला टारगेट बनेगा, वो निकल गया, तो 1420 तक के अपसाइड मूव के लिए BDL चार्ट्स पर कुछ खराब नहीं है। न्यूज मुझे नहीं पता क्या आ सकती है डिफेंस को लेकर, या कोई करेक्शन आ जाए स्टॉक को लेकर, वो नहीं बोलता, लेकिन चार्ट्स अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं। 1360 1420 के लिए भारत डायनेमिक बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1280। 1280 का, चलिए ठीक है। भारत डायनामिक्स 1322 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 1.16% की अपसाइड के साथ में। 1360 और 1320 तक के टारगेट यहाँ पर मदद सर की तरफ से आप लोगों को सुझाए गए हैं। कोचिंग शिपयार्ड के बाद में एक और फेवरेट नाम निकल कर के आया मदद सर की तरफ से, 1280 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर आप देख लीजिए विजय डायग्नोस्टिक, यहाँ पर इनकी राय, इनके लिए क्या राय रहेगी, क्योंकि इनको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कह रहे हैं कि सर यहाँ से निकल जाना चाहिए प्रॉफिट लेकर के, या फिर बने रह सकते हैं अच्छे लेवल्स के लिए। मैं मुझे सर आपको आवाज आ रही है। यस विजय डायग्नोस्टिक, यस
जी। 1475 के आसपास है। देखिए बहुत रैली स्टॉक ने दे दी है, और इनफैक्ट ये स्टॉक मेरा भी पसंदीदा काउंटर है, मेरे बाय रेडार में है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि अभी जो मैं चार्ट्स देख रहा हूँ और आज की जो कैंडल स्टिक जिस तरह से बिहेव कर रही है, कहीं ना कहीं लग हम्म। सकता है ये थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो जाए। तो बेटर ये रहेगा, अगर हम्म। लोअर लेवल पे ले रखा है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। हमारा एक्सपेक्टेशन हम्म। 1520 तक की रैली का था, बट मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वेलकम कर लेते हैं। पीएसटी कैपिटल से हमारे साथ हैं प्रीतम सरदार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस के आने पर सर। यस सर, गुड मॉर्निंग मैम आपको एंड मेरे को पैनलिस्ट को सारे दर्शकों को। थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए आगे की बातचीत हम प्रीतम सर के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले पोल क्वेश्चन के रिजल्ट के साथ चलते हैं उदय सर के पास में और समझेंगे कि आप लोगों ने जिस ऑप्शन को पिक किया है क्या वो आज के बाजार के लिए टॉप पिक है या नहीं। सर लोग कह रहे हैं कि आज के लिए टॉप पिक के लिए चुनेंगे एल&टी को। 65% वोटिंग यहाँ पर है, 18% एंड सिमिलर वोटिंग बाटा इंडिया एंड टीडी पावर सिस्टम्स की तरफ है। पीआई इंडस्ट्रीज को अभी लोगों ने अपने वोट से वंचित रखा है। आप किसे पिक करेंगे इन चार में से? मैं बाटा इंडिया की तरफ जा रहा हूँ, और ऑल्दो मैं हमेशा हैवी वेट काउंटर्स को बहुत पसंद करता हूँ, बट आज बाटा पर ज़्यादा प्यार आ रहा है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि स्टॉक में जो कुछ टर्न अराउंड आया है, कुछ कंपनी का अनाउंसमेंट देखने को मिला है, वो पॉजिटिव है। प्लस ईयर ऑन ईयर लास्ट 1.5-2 साल से बाटा में हमने मूवमेंट नहीं देखा। तो और स्टॉक हम्म। ने आज बढ़िया गैप अप किया है और अभी सस्टेन हो रहा है। सो व्यू पॉजिटिव है। चार्ट पर एक बड़ा अपसाइड मूव बन सकता है। सो 690 के एसएल से अभी कमेंट्री में भी बोला था, आज फिर अभी बोलते हैं 690 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। बाटा एक बार अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, ये टर्न अराउंड हो सकता है। यहाँ से एक री रेटिंग का बड़ा दावेदार है, तो 820 तक हम्म। का तो रैली बनते ही है। और अगर वहां निकाल दिया 820, देन उसके बाद 900 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। ऑल्दो ये टारगेट्स अभी ऐसा लगेगा कि थोड़े से बहुत फिजिबल नहीं लगेंगे, बट जो चार्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि एक बार बाटा में थोड़ा सा रिस्क लेकर खरीदारी करने की सलाह है 690 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुदत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी हमने बाय सेल होल्ड और एग्जिट वर्ड का यूज किया है, रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम।